सोनाजुली अरुणाचल प्रदेश का यह इलाका कभी हिंसा और उग्रवाद की लेबोरेटरी कहा जाता था। भारत और भारत सरकार के खिलाफ के नारे इन फिजाओं में गूंजते थे। खबरों की कतरनें बोलती हैं कि आजादी के बाद सामूहिक हिंसा का दौर यहां का आधुनिक इतिहास है, क्योंकि नस्लीय हिंसा की भेंट चढ़ती यहां की इंसानी बस्तियों पर कभी उग्रवादियों का जोरदार दबदबा था। लेकिन वक्त भी करवट लेती है, कभी अच्छाइयों के साथ तो कभी बुराइयों के साथ। इस समूचे इलाके को हिंसा, खुरेंजी और अराजकता से मुक्त करने का साहसिक काम किया एक युवा ताना निकम तारा ने, जो हिंसा के ग्रामर से बखूबी वाकिफ थे, जिन्होंने राह से भटके युवाओं को बताया कि इस रास्ते पर चलकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने न सिर्फ उपाय सुझाया बल्कि करके भी दिखाया, एक अतुल्य भारत बनाने का रास्ता दिखाया, जिस रास्ते का संज्ञान केंद्र सरकार को आज भी नहीं है। ताना निकम का यह प्रयास क्या खूब था। सबसे पहले तो मैंने कुछ चैनल लगाया, किसी किसी को मैं जानता था, तो आपस में संपर्क में बातचीत हुआ। तो इनका मेन मूल था गरीबी, जो संगठन में जाने का मूल था। तो बाद में मैंने समझा बुझा के बोला कि ये आगे जाके आपका ख़तरनाक बन सकता है। आप रूरल एरिया का लड़का है, इसलिए यहाँ जो कर सकता है आप उसी से करके आगे ज़िंदगी अच्छा से जाना है, इसको छोड़ देना है। तो धीरे धीरे उसी ने स्टडी किया, मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या नहीं करने जा रहा हूँ। बार बार समझाने पर वो आया, आके जो संपर्क में आ गया, रह गया, वो कभी वापस नहीं किया। लेकिन यह जिज्ञासा मीडिया से लेकर सोशल साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट की भी रही है कि युवाओं को भारत की मुख्य धारा में लाने के चलते कभी कोई उग्रवादी संगठन नाराज तो नहीं हुआ? ऐसा कभी नहीं आया। ये इत्तेफाक से हुआ या कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है ये लोग समझ गया कि ये अच्छा रास्ता पे लेके जा रहा है, चलो अच्छा रास्ता पे जब जा रहा है तो छोड़ देते हैं, क्योंकि उग्रवादी लोग भी, इन लोग का पास भी ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध में वो काम करते हैं। उग्रवाद की आग को बुझाने में जुटे ताना निकम तारा आज भी प्रचार से दूर हैं, लेकिन उनकी तमन्ना है कि मैं ये मैसेज पास करूँगा कि एग्रो बेस ये जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, यही एक जरिया है जो नॉर्थ ईस्ट को तुरंत स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए, क्योंकि आगे का दूसरा जितना रिसोर्सेस है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एग्रो बेस्ड जो है एकदम शॉर्टकट है और इजी है। इसमें बहुत तकलीफ, बहुत हाई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जस्ट रीअरेंज करना है, थोड़ा सा मदद करना है। जमीन के जरिए विकास की जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसका कोई जोर और जवाब नहीं है। जमीन का भी ठीक अलग अलग इफिशिएंसी है, ड्राई लैंड का अलग इफिशिएंसी है, वेट लैंड का अलग इफिशिएंसी है। तो मैं पहचान करके उसका ऑप्टिमम जो यूज, लैंड यूज को करने की कोशिश किया। फॉर एग्जाम्पल ड्राई लैंड को मैंने नीचे में चाय लगाया, शेड ट्री रबर लगाया, साइड में जंगल उगता था, उस जंगल को डोमिनेट करने के लिए मैंने लेमन ग्रास लगाया। लेमन ग्रास, उसके बाद लेमन ग्रास जो है जंगल को भी डोमिनेट करता है और आपका ये सॉइल इरोजन को भी ब्लॉक करता है पेरीफेरी में। तो लेमन ग्रास से भी मैंने ऑयल डिस्टिलेशन प्लांट लगाया, ऑयल निकाल के 1500 रुपये में बेचता हूँ। तो बीच में एक बागान और आपका फेरी का बीच में एक 10-10 मीटर में ऑरेंज लगाया। तो एक प्लॉट से मैंने 4 क्रॉप लगा के चारों से पैसा निकलता। तो उस ड्राई लैंड का जो ऑप्टिमम जहाँ मैं यूज करना चाहिए और मैक्सिमम पैसा निकालना चाहिए, वो मैंने निकाला। उसके बाद वेट लैंड को जो फेरिनेल है, बेसिकली मैक्सिमम जो है वेस्ट लैंड था, उसी को मैंने रीअरेंज करके इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग किया। मछली पालन की कहानी भी कम रोचक नहीं है। यह कहानी अपनी आमदनी का जुगाड़ नहीं है, बल्कि समूचे विकास को लेकर चलना ताना निकम तारा की जिद भरी मंशा है। इसी जिद में नदी की धारा मोड़ देना कोई खिलवाड़ नहीं है। सच में जमीन से जुड़कर विकास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस तरफ चाय बागान है, इस तरफ नदी है,
तो नदी जो है लगातार इरोजन करके आ रहे थे, तो इस तरफ नदी बहता था, लेकिन काफ़ी एरिया वेस्ट लेन पर आता। तो मैंने नदी को एक जगह में इस तरफ डिमार्केट करके जाने दिया, और जितना वेस्ट लेन को फिश फिंगरलिंग का हैचरी का स्टॉक पॉन्ड्स बना दिया। यहाँ करीब 30-35 पॉन्ड्स है, एक और एक बिल है बड़ा मछली के लिए। और वेस्ट लेन को मैंने डेवलप किया, साथ साथ यहाँ का सॉइल इरोजन, गार्डन का जो सॉइल इरोजन प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। तो ये एक सॉइल कंजर्वेशन एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट को मैंने यहाँ से दिखाने के लिए ये कार्य किया। इसमें जो इंडियन जितना वेराइटीज है, जैसे ग्रास काप, कतला, मिर्का, रोहू, बाहू, देन योर बता, यहाँ कोलियाजुरी भी बोलता है, बी कप, सिल्वर कप, कुरी, ये जितना लोकल वेराइटी है। और कलकत्ता से आपका ये प्रॉन उस तरफ एक फोन में है, टाइगर प्रॉन, इधर पाबो है। उसके बाद आपको रूपचादा बोल के वो भी एक वेराइटी है। देन योर आपका ये पंकज भी है। एक युवा की जिद मायने रखती है जिसने नींद में सपने शायद ही देखे हों। ताना निकम तारा ने खुली आंखों से सपने देखे थे, तभी तो धरती के महान सज्जाकार और उसके शिल्पकार हैं ताना निकम, जो माटी की सीरत और सिफत से बखूबी वाकिफ उसके हैं। बाद जितना पहाड़ एरिया है अराउंड 40 स्क्वायर किलोमीटर, उसको मैंने फुल विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी बना के वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फुल किया। तो उसी में अभी जो इकोसिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रेन फॉरेस्ट का जो ओरिजिनल नज़ारा है वो मैंने प्रोटेक्ट करके रखा। और अभी मेरा पास हर टाइप का आपका ये एनिमल स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज, कीड़ा मकोड़ा हर टाइप का है। और ट्रैकिंग, हाइकिंग, हाँ स्टडी 1 महीना भी कर सकता है, इतना बड़ा एरिया है। एंड आई हैव प्रजाब वेल। तो मैंने उसी में रिप्लांटेशन साल भर हर साल करता है, बेसिकली चिड़िया और जानवर खाने वाला। तो रिप्लांटेशन और एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन बेसिकली मेरा जितना काम है आपका ये प्लांटेशन है, इको फ्रेंडली है। सो आई एम कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। आखिर में ताना निकम ने ऐसा क्या कर दिया कि पशु, परिंदे, तितलियां और सैकड़ों किस्म के कीट पतंग उनके सपनों को 4 चांद लगा रहे हैं। लगभग 20 सालों से आत्मनिर्भरता के बुनकर बनकर ताना निकम ने जो चादर बुनी है वह महज आत्मनिर्भरता की नहीं बल्कि आत्म अभिमान का परचम भी है। बटरफ्लाई जो है नॉर्थ ईस्ट में हॉट स्पॉट है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया कि ब्रह्मपुत्र वैली जो है दिस इज ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें पूरा जंगल में जो भी फूल है एक जगह में लगा दे तो बटरफ्लाई तो ऑटोमेटिक ब्रीडिंग होगा उसमें। तो ब्रीडिंग होगा तो दिस बिकम हॉट स्पॉट और हर तरह का बटरफ्लाई यहाँ आएगा। तो बटरफ्लाई स्टडी करने वाला जो भी आदमी हो यहाँ पहुँच जाएगा बाद में। और प्लस ऑर्किड फ्लावर को डेवलप किया क्योंकि अरुणाचल 25 वेराइटीज ऑर्किड के लिए फेमस है। तो उसको मैंने पहले डेवलप करके बाद में मार्केट ढूंढ के होलसेल में कमर्शियल भी जा सकता हूँ। ये एक मेरा स्ट्रॉन्ग माइंड में है। और जब इतना फ्लोरिकल्चर का बात कर रहा है तो हनी रेयरिंग भी मैंने करीब 500 बॉक्सेस का टारगेट करके रखा है। तो एरिया होगा अराउंड 30 हेक्टेयर जैसा। तो उसी में ये सब सिंक्रोनाइज करके मैं अभी काम शुरू किया। कम से कम ये दिखाई देने के लिए तो 4-5 साल तो लगेगा। साफगोई ताना निकम की एक खासियत है, जहां बाजार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहार है लेकिन वह अलग किस्म की राय रखते हैं। वह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के सच का खुलासा करते हुए कहते हैं, ऑर्गेनिक टी जो है पॉसिबल है, लेकिन ऑर्गेनिक टी जो है लार्ज स्केल में नहीं कर सकता। आपको उसी में मैनुअल सब करना पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है आपका वीड्स और इंसेक्ट के लिए बहुत फेमस जगह है। इसमें मैनुअली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का बात है। हाँ, स्मॉल स्केल में कर सकता है। ऐसे एक आदमी 4 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर या 2-3 हेक्टेयर इतना ही कर सकता है, अदरवाइज बहुत लार्ज स्केल में नहीं जा सकता। और मैनुअली अगर करेगा तो बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट है।
1 kg चाय पैदा करने के लिए 2-3 हज़ार रुपया लगेगा, तो उसका अगर आप मार्केट नहीं मिलेगा तो फिर फ़ायदा नहीं। ऑर्गेनिक हनी वो तो पॉसिबल है, जो भी जंगल से हनी निकलेगा वो तो ऑर्गेनिक ही होगा। दैट इज पॉसिबल। डायरेक्ट उसको देना है और बोतलिंग कर देना है, दैट बिकम ऑर्गेनिक हनी। अपने अनुभवों को संभावनाओं के साथ बिठाकर ताना निकम भविष्य का ताना बाना बुनते हैं। 70% जो रूरल एरिया है इसी को डेवलप करना है, और अभी हर गांव में हर कोई गरीब हो जितना हो पढ़ा लिखा सबको बच्चा को पढ़ा रहा है, बाद में एम्प्लॉय कहाँ करेगा। तो ऐसे ही करके यही प्रोजेक्ट टाइप डेवलप करके गांव में सेल्फ एम्प्लॉय करा सकता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके गांव में इन लोग को बचा सकता है। शहर तो अभी भी आपका क्राउडेड है, पोल्यूशन है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और 70% पॉपुलेशन जाएगा तो क्या हाल होगा। इसलिए गवर्नमेंट को इस टाइप का प्रोजेक्ट बना के पॉपुलेशन को शहर से वापस लाना है, गांव में बसाना है। उसके बाद आपका गांव का जो जितना पढ़ा लिखा लोग को भी मेरा मैसेज ये है कि आप लोग पढ़ा लिखा हो के गाँव में वापस आइए और मेरा जैसा ही काम कीजिए, शहर में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। दुनिया भर में आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास को लेकर जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वे भले ही लोक लुभावन हो, लेकिन विकास और आत्मनिर्भरता के कुशल चितेरे ताना निकम तारा का नाम यदि भारत जान ले तो अतुल्य भारत का सपना साकार हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश के सोनाजुली से अमरेंद्र किशोर, डेवलपमेंट फाइल्स के लिए।